नमस्कार साथियों, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का मैं हरे कृष्ण प्रकाश अपने सहायक आजकल के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सबों को ज्ञात था कि आज जो है कि पटना हाई कोर्ट में कई केसों की सुनवाई होनी थी, जिसमें मेरी भी एक केस की सुनवाई होनी थी। मेरे प्यारे साथियों, बड़ी खबर निकलकर जो सामने आई है, जो तमाम प्रकार के निष्कर्ष निकलकर सामने आए हैं, मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ कमेंट में अपना विचार अवश्य व्यक्त कीजिएगा। पहले वीडियो को पूरा देखिएगा। कई शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कमेंट करके आज हमको सुबह से कह रहे हैं कि सर आज जो है जज साहब बैठे ही नहीं है, छुट्टी पे निकल गए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि भैया जल्दी से अपडेट कर दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, तमाम केस की जो सुनवाई होनी थी वह दिन के 2 बजे होना, 2:15 में होना था। तो 2:15 में सुनवाई हुई। हमारे वकील साहब के तरफ से पूर्ण रूप से तैयारी करके वो गए थे और वहां पे पूर्ण तैयारी के साथ उन्होंने संघर्ष किया। इन तमाम केसों में जो सामने निकलकर बातें आई, बहुत कम समय के अंतर्गत, ये 2 से 3 मिनट का वीडियो है, आप सबों को जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि आप सभी जो है कि आज का आज कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए निकलने वाले हैं। इसलिए मैं चाहा कि जजमेंट अभी तक आया नहीं है, मैंने वकील साहब को तुरंत फोन किया और फोन करके जो तमाम जानकारी उनसे ली, वे कोर्ट से बाहर आए और तमाम प्रकार की जानकारी को उन्होंने दिया है। तो मैं तुरंत चाहा कि 2 मिनट 3 मिनट के अंदर मैं आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूं। लेकिन सटीक जानकारी जो मैं अभी आपको दे रहा हूं, जो हमारे वकील साहब के तथ्यों के आधार पर है, उन्होंने साफ शब्द में कहा कि काफी तैयारी के साथ हम सभी ने लड़ाई लड़ा। जज साहब के सामने जब हर दृष्टिकोण की बातों को रखा, चाहे वो संगीत वाले शिक्षक जो पहले जिसको मौका दिया गया था उसको, उसमें से जो जीत हुई थी, उसके बाद जो कई सारे संगीत शिक्षक वाले थे उनको भी मौका देने की बातों को लेकर हमने रखा। कक्षा 6 से 8 वालों को मौका देने के लिए बातों को रखा। विभिन्न प्रकार के 6 केसों की सुनवाई लगभग हुई, जिसमें से कि जज साहब जो है बिहार सरकार के तरफ से जो वकील साहब बहस कर रहे थे, वकील साहब के परिस्थिति में एक ही बात कही गई, हुजूर हम जो है कि सारी तैयारी पूरा कर चुके हैं, अब हमारे लिए कदम पीछे खींचना बड़ा मुश्किल है। जज साहब कहते रहे बार बार कि आखिर आप इन सबों के हक को क्यों मार रहे हैं। तो बिहार सरकार के तरफ से जो केस लड़ रहे थे रिस्पोंडेंट वकील, उन्होंने कहा कि सरकार के तरफ से मैं आपको कहना चाहता हूं, और जो प्रूफ वहां पे दिया, उन्होंने प्रूफ में यही दिया कि हाफी डिफी अक्टूबर माह में मैं वैकेंसी पुनः लेकर आ रहा हूं। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकली दोस्तों कि तमाम केसों पे सुनवाई हुई और जज साहब तमाम चीजों को गंभीरता से सुने और इसी बात पर वह स्टे नहीं लगाएं कि बिहार सरकार के तरफ से कहा गया कि हम अक्टूबर माह में पुनः वैकेंसी निकाल रहे हैं। अभी तक मेरी पूरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, जितने तमाम अधिकारी हैं बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम होनी है वे सभी उस सेंटर पर जा चुके हैं, इसलिए हम वहां से कदम पीछे नहीं खींच सकते हैं, हम रोक नहीं सकते हैं, हमारा सब चीज हाथ से आगे निकल चुका है। जब जज साहब ने इन तमाम चीजों को सुना, तब उन्होंने कहा कि आखिर आप इन सबों के तकदीर के साथ क्या कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों, आखिर आप कब निकालिएगा पुनः बहाली। तो हाई कोर्ट में वादा किया गया वकील साहब के द्वारा, जो वकील साहब बिहार सरकार के थे, उन्होंने हाफी डिफी के माध्यम से दिया, लिखित रूप से दिया कि अक्टूबर माह में निश्चित तौर से वैकेंसी बिहार सरकार लेकर आएगी। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जिसको कि मौका नहीं मिला है, कहने का मतलब है जैसे कक्षा 6 से 8 वाले हैं उनको मौका कहीं नहीं मिला है, मतलब पेपर 2 वाले को, तो ऐसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए और साथ ही साथ तो तमाम जो भी मूलतः रूप से होता है उन सभी वैकेंसी को लेकर अक्टूबर माह निर्धारित लिखित रूप से हाई कोर्ट में जमा दिया गया है, यह कहते हुए कि मैं अक्टूबर माह में वैकेंसी को लेकर आ रहा हूं, इसलिए सर यह परीक्षा को होने दीजिए। इस बात पर हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं उन्होंने यह ऑर्डर पास कर दिया कि स्टे अभी नहीं लग रहा है और परीक्षा जो है कि आयोजित होगी, और उन्होंने कहा कि अक्टूबर महीना में निश्चित रूप से आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी पुनः लिखित रूप से आप जारी करेंगे। इस आश्वासन पर आज का ये तमाम केस को यहीं पर स्थगित किया गया। तो मेरे प्यारे साथियों, यही जानकारी निकलकर सामने आई, मैं आपको बता दिया। मुझे विश्वास है कि आप समझ चुके और हमारे वकील साहब बहुत बहुत आभार इनका कि इन्होंने बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, बड़े ही संघर्ष के साथ और बहुत ही तत्परता के साथ, पूर्ण तैयारी के साथ इन्होंने संघर्ष किया। संघर्ष करना हम सभी का कर्तव्य है और संघर्ष के परिणाम स्वरूप लगातार आपने देखा कि 2 दिन केस की सुनवाई हुई और केस की अंततः सुनवाई के उपरांत यह परीक्षा बीपीएससी टीआरई की परीक्षा स्थगित अभी नहीं हुई और आने वाले दिनों में बीपीएससी की परीक्षा हो रही है। निश्चित तौर से
अब शिक्षा विभाग से जुड़ा कोई केस का मामला नहीं रह गया है। मेरे प्यारे साथियों, जो भी बीपीएससी टीआरई के लिए घर से निकल रहे हैं सेंटर की तरफ, तो आप निकल जाएं और बेशक आप अपनी परीक्षा को दें। उसके बाद जो होगा बाकी हम लोग तो हैं ही, तमाम संघर्ष को कर लेंगे। लेकिन अब परीक्षा देना तो निश्चित रूप से है कि पहले परीक्षा सेंटर पर जाएं सकुशल, और आशा है आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे से जाएं और परीक्षा देकर आएं। उसके बाद पुनः हम लोग संघर्ष की ओर बढ़ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम।